इसलिए मैं इस व्यासपीठ से भारत के सभी विद्वानों को और उनके श्री चरणों में अपने मस्तिष्क को रखता हुआ निवेदन कर रहा हूं, इन पुराणों की परंपरा को बचाओ, इन पुराणों के सिद्धांतों को बचाओ। मैं तो एक अबोध बालक हूं, मैं तो हूं ही क्या, लेकिन ये आपके चरणों में रख करके इस बात को मैं निवेदन कर रहा हूं, जिससे हमारे इस भेष की मर्यादा बनी रहे, जिससे इस भेष पर आस्था बनी रहे। आज हमारी भावनाएं बिगड़ती जा रही हैं। एक माता कुंती अपने को अज्ञा कहती है, अबोध कहती है, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, जदपि जोशता नहीं अधिकारी। ये क्या हो रहा है आज? ये समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर नाचने से, पांडाल में नाचने से अगर भगवान कृष्ण मिल जाएं तो कितनी कितनी माताएं नाचती हैं, उनसे पूछ लेना कि तुमने भगवान को देखा है। मैं मानता हूं ये नृत्य मेरे भारत की माता का सौंदर्य है, श्रृंगार है, और नाचने का मन अगर करे ना तो अपने घर में भगवान का चित्रपट रख करके एकांत में नृत्य करते करते उसके चरणों में गिर जाओ और उससे कहो मैं तब तक नचूंगी, तब तक नचूंगी जब तक तू मुझे अपनी बाहों में थाम नहीं लेगा। उसके लिए है नृत्य। कभी भी जीवन में सत्संग के मध्य में नृत्य नहीं करना चाहिए। और हम भी जब कथा करते हैं, हमारे साथ में यही बच्चे रहते हैं। मुझे ये गिनती नहीं है कि कितनी कथाओं में ये मेरे साथ रहे हैं। भजन गाते हैं, कथा के बीच में माताएं खड़ी होने लग जाती है, हम निवेदन भी करते हैं, लेकिन क्या करें, प्रदूषण इतना फैल चुका है, किसी माता को अगर बैठा दो तो वो नाराज होने को तैयार है। ये समस्या है समाज में। ये बातें तुम्हें इसी पीठ से मिल सकती हैं और कहीं से नहीं मिलेंगी। और कहीं से तो यही मिलेगा, माताओं तुम बातों में मत आ जाना, खूब नाचो। यहां नाच लोगी तो 84 में नहीं नाचना पड़ेगा। और इस विषय को लेकर के कितने कितने लोगों ने कीचड़ उछालने का प्रयास किया है। इसीलिए मैं इस पीठ से कह रहा हूं, उन नास्तिकों को मत दो ऐसा मौका जो हमारे ऊपर उंगलियां उठाएं। माता कुंती से बड़ी बड़ी साध्वी यहां प्रकट हो गई। कैसी सुंदर स्तुति की है माता कुंती ने। अंत में कहती है, विपदा संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। वाह, बुआ अपने भतीजे से कह रही है, बुआ अपने भतीजे को जगत गुरु कह रही है। एक बुआ अपने भतीजे को जगत गुरु कह रही है। जगत गुरु केवल कृष्ण है, जगत गुरु केवल राम है, शिव है, वो परमात्मा है, दूसरा कोई जगत गुरु नहीं हो सकता। और क्या मांग रही है कुंती? मुझे विपत्ति दे दे, मुझे दुख दे दे, मुझे संकट दे दे। भवतो दर्शनम यत्सात पुनर्भव दर्शनम। क्योंकि तू जब जब आता है हमारे यहां तो विपत्तियों में ही आता है, और विपत्तियां हर समय बनी रहेंगी तो मेरा कन्हैया भी मेरी आंखों के सामने बना रहेगा। सुख के माथे सिल परे जो नाम हृदय से जाए। ऐसे सुख के माथे पे तो सिल गिर जाए जो सुख भगवान के नाम से हमें अलग कर दे। इसलिए भैया संकट भी जीवन में आ रहे हैं, उनको भी भगवान का प्रसाद मान करके भगवान का स्मरण करते रहिए। यही माता कुंती का भाव है।
इस तरह से भगवान ने इन्हें प्रसन्न किया। युधिष्ठिर को देखा जो बड़ी चिंता में जल रहे हैं। भगवान बोले, युधिष्ठिर भैया क्या बात है दादा? युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, अब मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। क्यों? बोले, मैं बाहर निकलता हूं तो ये लोग मुझे विजेता विजेता कहकर के संबोधित करते हैं। हे कृष्ण, मैंने कौन सी विजय पाली है? अपने ही भाइयों को मार करके मैंने कौन सी विजय हासिल कर ली है? और जब ये मुझे विजेता कहते हैं वो शब्द मेरे चुभता है। सज्जनों ध्यान देना, एक दिन अगर परिवार आपस में लड़ जाएगा, बिखर जाएगा, अंत में गिलानी जरूर होगी। आज एक युधिष्ठिर गिलानी से भरे पड़े हैं। बहुबे अक्षौहिणी रहता, मैंने इस नासवान शरीर के लिए कितनी कितनी अक्षौहिणी सेनाएं मरवा डाली। और किसको मारा? अपने भाइयों को। गिलानी है। भगवान सोचते हैं मेरी बात का असर नहीं होगा इसके ऊपर, इसलिए इत भीत प्रजा द्रोहात सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशनम प्रागात यत्र देव व्रतोपतत। वहां पर लेके गए हैं जहां पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण पहुंचते हैं, पितामह भीष्म श्री कृष्ण को देख करके आंखों में आंसू भर के रो पड़ते हैं। भीष्म कहते हैं, कृष्ण, अब तक तो मैंने तेरी करुणा को पुराणों में पढ़ा था, लेकिन आज मैं आंखों से देख रहा हूं। कैसे? बोले, तुम्हें पता था कि मेरा पितामह भीष्म बाणों की सैया पर पड़ा है तो वो खुद चल करके मेरे पास नहीं आ सकता है। तुम जानते थे कि भीष्म चल करके नहीं आ सकते हैं, लेकिन बाहरे दयालु, तू खुद चलकर आया है मुझे दर्शन देने के लिए। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम यनमेषु स्तजता साक्षात कृष्णो दर्शनमागता। मेरे प्राणों का प्राण छूटने से पहले पहले तुम खुद चल करके आए हो। पितामह भीष्म धर्मों का वर्णन करते हैं, राज धर्म, स्त्री धर्म, दान धर्म, सब धर्मों का निरूपण किया। पितामह भीष्म कहते हैं ये सब धर्म तो है ही, लेकिन कलयुग में दान में कम कलौ युगे। कलयुग में सर्वश्रेष्ठ कोई पुण्य है तो दान है। ये दान क्यों करते हैं? आजकल अधिकांश लोग इस दान को एहसान समझते हैं। दान को एहसान समझते हैं कि हम एहसान कर रहे हैं। इस भावना से कभी दान मत करना। वो दान बिल्कुल लगेगा नहीं, वो दान तामसी बन जाएगा। ये जो लिखा है शास्त्र का जो सिद्धांत है वो आपसे कह रहा हूं।